अपनी जो चर्चा है हमने देखा कि जितने भी दुख हैं, अनंत दुख जो हम कहते हैं, उनमें वास्तव में केवल काल्पनिक दुख ही हैं। वास्तव में दुख क्या है देखें तो एक कॉमन फैक्टर अपन ने निकाला दुखों में। क्या कॉमन है? इच्छा जो है, चाह जो है, अपेक्षा जो है, वो दुख है। क्योंकि सारे दुखों में एक ही चीज़ कॉमन निकल के आती है। दूसरा जो मैंने पिछली क्लास में प्रश्न छोड़ा था आपके लिए कि इच्छा तो दुख हो गई, उसका कारण क्या है? दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं आखिर उत्पन्न क्यों हो रही हैं? उसका रीज़न सोचा आपने कि दुखों का कारण क्या है? इच्छाओं की उत्पत्ति का कारण क्या है? अभी तक हम किसको कारण बनाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दुखों का कारण है। उसने हमें कोई वस्तु नहीं दी, हमारी जमीन हड़प ली, या फिर जो चीज़ भी, तो हम दुखों का कारण सामने वाले व्यक्ति को ठहराते हैं। पर वास्तव में दुखों का कारण कौन है? अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होना, मिथ्यात्व दुख का कारण है। और द्रव्य में सुख बुद्धि है। ये ऐसे बोलना नहीं है सीधा, मिथ्यात्व दुख का कारण है। हमें सिद्ध करके बताओ आप मिथ्यात्व से दुख है। तो मौके कारण सब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कैसे कैसे कैसे? क्यों? कैसे? स्थापित करने पर, उन पर पदार्थों में इष्ट की कल्पना करने पर दुख की उत्पत्ति होती है। कैसे? ये शास्त्रीय भाषा हो गई। आप ये चीज़ सिद्ध करो कि जो भी हमारे दुखों के कारण थे, ये कारण नहीं और ये कारण है। मान लिया हमने मकान को अपना माना, हाँ। तो मकान के अंदर कोई कील भी ठोकता है तो हमें लगता है कि ये मेरे अंदर कील ठोक रही है। बहुत बढ़िया। और अगर कोई मकान के अंदर कहीं प्लास्टर उखड़ जाता है, कहीं टाइल उखड़ जाती है, तो दर्द हमें मुझे होता है, क्यों होता है? मेरा क्योंकि मुंह का परिणाम है। बहुत बढ़िया, बस यही चीज़ मैं चाह रहा था। देखिए, और कोई बताएगा दुख का कारण क्या है? और द्रव्य में इस बुद्धि द्रव्य को अपना मानता है, वही मोह का कारण ही है सारा। के अपने को स्वरूप की खबर नहीं है तो परमे को अपना मान के उसके अनुसार नहीं होता। देखो अभी तक मान लो मैंने शुरू में इसलिए कहा था आपको कि एक लिस्ट तैयार कर लो अपनी कि ये हमारे दुख हैं, इन दुखों का कारण हम इनको मानते हैं और उपाय के लिए ये उपाय हम करते हैं। तो वो यदि लिस्ट आप क्रिएट कर लोगे ना तो आपको समझने में सारी आसानी रहेगी और पूरा आपका कच्चा चिट्टा आपके सामने आ जाएगा कि ये चीज़ है भाई हमारे जीवन में। एक बार शांति से विचार करके आप सोचोगे, लिखोगे तो हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने 76 साल की उम्र में क्या किया, 55 साल, 44 साल, 32 साल, जो भी उम्र है उस उम्र में आज तक हमने क्या क्या चीज़ की है और हम कहाँ चल रहे हैं और इसके आगे क्या करना है। ये सारा कच्चा चिट्टा आपका बनके तैयार हो जाएगा यदि 3 कॉलम आपने तैयार कर ली, ठीक है ना। तो आगे की पूरी भूमि आपकी तैयार हो जाएगी। देखो अभी हम जो दुख मान रहे हैं वो तो केवल इच्छा है, ठीक है ना। जो मान रहे हैं वो अलग छोड़ दो, जो हमने निकाला है वो क्या है? इच्छा है, क्योंकि उससे ही सारे दुख हो रहे हैं, है ना। मतलब दुखों में कहीं ना कहीं वही चीज़ व्यापक है, वही चीज़ कॉमन फैक्टर के रूप में है। अब उसका कारण हम किसको बना रहे हैं? सामने वाले व्यक्ति को या फिर किसी वस्तु को। ये वस्तु दुख का कारण है या फिर ये व्यक्ति दुख का कारण है। आज तक हम ये करते आए। आप उदाहरणों पर देख लो, किसी व्यक्ति ने अपशब्द कहे तो व्यक्ति हमारे दुख का कारण हो जाता है। गाड़ी खराब हो गई तो दुख का कारण कौन हो गई? गाड़ी हो गई, ठीक है ना। मान लो आपको 1 करोड़ का मुनाफा होना था और सामने वाले व्यक्ति ने घोटाला कर दिया, तो दुख का कारण कौन हो गया? तो सामने वाला व्यक्ति जिसने घोटाला किया, क्योंकि आपको 1 करोड़ का फायदा होने वाला था और घोटाले के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। आपकी ज़मीन थी और ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, अब दुख का कारण कौन हो गया? जिसने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है। अब आपके जो कोर्ट में चक्कर लग रहे हैं, वकीलों के चक्कर लग रहे हैं, ये सारी आकुलता का कारण कौन हो गया? वो व्यक्ति इसने हड़प लिए,
आज तक हम यही तो मानते आए हैं। तो दुख के कारण कितने हो गए, कितने कारण हो गए? मुझे कर्म का जो उदय आया है, ये तो शास्त्र कर्म का जो उदय आया है वो सुख रूप है या दुख रूप है, उसमें हम जुड़ते हैं, उसको अपना मान लेते हैं, ये दुख पैदा होता है। मैं ये पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे गाड़ी खराब हुई तो गाड़ी दुख का कारण हम देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो मानो, ठीक है ना। आपकी गाड़ी खराब होती है, आप मोहनी कर्म का विचार करते हो क्या उस समय? ऐसे तो हम उससे कभी जा रहे हैं और हमारे बीच में गाड़ी खराब हो गई, हाँ, तो फिर दुख का कारण हो गया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जो मानते हो ना, जो उस समय सोचते हो वो चीज़ बोलो। अब यहाँ पे हम शास्त्र पढ़ने के लिए आए यहाँ शास्त्र पढ़ने के लिए आए, पता पड़ा चश्मा तो घर पे ही भूल गए, अब दिखाई दे नहीं रहा और आंखें मूंद मूंद के अब समझ में आ नहीं रहा क्या लिखा है, देखने की इच्छा हो रही है, दिखाई दे नहीं रहा। अब बताओ दुख का कारण क्या हो गया? चश्मा नहीं है दुख का कारण हो गया। पदार्थ को अपने अनुसार प्रणाम कराने की इच्छा, ये दुख का मूल है। अभी उस पर अपन बाद में जाएंगे, अभी के लिए दुख के कारण कितने हो गए? ऐसे अनंत हो गए, पर अनंत नहीं है दुख के कारण। अब देखो अपन इन सारे कारणों में एक कॉमन फैक्टर निकालो, बहुत ध्यान से समझना तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लो अपन ने 4-5 चीज़ें ली, गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। दूसरा, किसी ने जमीन हड़प ली। तीसरा, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, दुख का कारण कौन हुए? ऐसा हमने पाल पोस के बड़े किए और बच्चे बात ही नहीं सुन रहे हैं। अब क्या करें? ये तो हाथ से निकल गए, शादी हो गई, बीवी के हाथ में फंस गए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ही ले लो। अब इन तीनों चीज़ों में दुख का कारण क्या क्या है? गाड़ी खराब हुई, दुख का कारण क्या हो गया? गाड़ी, ठीक है। जमीन हड़पी है तो दुख का कारण कौन हुआ? वो व्यक्ति जिसने जमीन हड़प ली, उसने अपनापन किया, इसलिए दुख का कारण हुआ। अगर उसको अपना ही नहीं मानी कि गाड़ी खराब होती, इसकी योग्यता ही ऐसी किसकी होगी? मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, हाँ, मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। पर एक किस सीक्वेंस में चले ना हम, ठीक है ना। चीज़ वही है, आपको पता है कि हम भगवान आत्मा है, पकड़ना वही बात है, पर एक सीक्वेंस में चलोगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा और आप जल्दी पहुंच पाओगे। अभी आपके अंदर जो पता है आकुलता है वो क्या है? अभी सम्यक दर्शन चाहिए, अभी हम वेद विज्ञान हो, अभी जे हो वो हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मोक्ष जाना है या फिर जो भी चीज़ें हैं। हम बोलने के लिए सारी चीज़ें बोल लेते हैं। एक मुमुक्षु समाज की एक बहुत वो बता रहा हूँ मैं, केवल एक छोटी सी चीज़, सब में है ये, मुमुक्षु समाज में भी है और भी दूसरी जगह पर भी है, पर ये जनरली मुमुक्षु में देखी जाती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सम्यक दर्शन चाहिए, हम तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहते हैं। उसके नाम पर कुछ भी नहीं करते, केवल बातें करना है, ठीक है ना। करने के नाम पर कुछ भी नहीं, और करने के नाम पर मतलब समझते नहीं है यथार्थ में, बस बोलने के लेवल पे है। तो हमें अकेला बोलना थोड़ी ना है, बोल के क्या कर लेंगे अपन? जब तक उसका भाव भाषण नहीं होगा, जब तक वो चीज़ हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक उसके बोलने का कोई मतलब नहीं है। आप आत्मा पर हजारों प्रवचन दे लो, उसके बारे में आप अनंत गुणों का बखान कर दो। सर्वार सिद्धि में लोग क्या करते हैं? वो देवतागण क्या करते हैं? यही चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा रिपीट नहीं होती। क्या चर्चा करते होंगे वो? कई सारी चर्चा है, रिपीट भी नहीं होती। सोचो तो क्या करते हैं वो? धर्म की चर्चा करते हैं। धर्म की चर्चा तो करते हैं, पर ऐसी कौन सी नई चर्चा करते हैं कि आत्मा के गुण ही इतने हैं, खत्म ही नहीं होते। आप 33 सागर, क्या सागरों सागर आप चर्चा करते रहो, खत्म होने वाले हैं क्या? अक्षय अनंत गुण है, कभी खत्म थोड़ी ना होने वाले हैं। काल तो 33 सागर का है, बहुत छोटा काल है। करते रहो आप बातें, खत्म थोड़ी ना होंगे। तो ये आप सारे गुणों के बारे में लिख लोगे, याद कर लोगे, पढ़ लोगे, रट के बोल दोगे, उससे फायदा नहीं है। वो चक्री आपकी चलती रहेगी, चाहे वो वहाँ से चाहे के आवर्तन धरे, यूँ परिवर्तन पूरे करे, कोई चीज़ चलती रहेगी। मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है भाव भाषण। क्या आपको उसका भाव भाषण हुआ कि नहीं हुआ? हमने शक्कर कहा तो आपको तुरंत क्या दिमाग में आता है कि मीठा।
अब ये मीठे का भाव भाषण है ना, आत्मा कहते से ही आपको अंदर से एक वो फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी बात चल रही है। यदि ये चीज नहीं आ रही, इसका मतलब हम बहुत पीछे हैं अभी। यदि परिपूर्ण कहते से ही हमें अपने अनंत गुणों का वैभव ध्यान में नहीं आता, अपनी सत्ता का भाव नहीं आता, तो अभी हम पढ़ के भी कुछ भी नहीं पढ़े। इसलिए कह रहा है कि एक बार सीक्वेंस में आप पढ़िए तो आपको हर चीज एकदम क्लियर होगी, है ना। चलो अपने 3 उदाहरण देखे अपन ने। गाड़ी खराब हो गई, दुख का कारण हम किसको बोल रहे हैं कि गाड़ी दुख का कारण है ना। जमीन हड़पी तो वो सामने वाला व्यक्ति जिसने जमीन हड़पी वो दुख का कारण है। बच्चा बात नहीं मान रहा है या फिर बहू हमारी नहीं सुन रही, दुख का कारण कौन हो गई, वो बहू बच्चे दुख का कारण हो गए। अब बताओ दुख का कारण है कि नहीं है, और है तो कैसे है? आप सिद्ध करके बताओ कि बहू बेटी दुख का कारण है। हम चीजों को अपने हिसाब से परिणाम ना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, और नहीं चलती तो होता है वो दुख का कारण है। तो दुख का कारण बहू बेटे कैसे हुए? तो मैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से चला लेता है कि हमारे अनुकूल चले, नहीं होते तो वो दुख का कारण हो गया। हमारे अनुकूल नहीं चलते हैं तो हम वो ये मानते हैं दुख का कारण है। बराबर। क्या दुख का कारण किसी ने जोड़ लो, बहुत आगे बहुत किसी ने जोड़ लो, सब में दुख का कारण। देखो बहुत सिंपल चीज है, बच्चे दुख का कारण नहीं है। व्यक्ति जिसने जमीन हड़पी है वो दुख का कारण नहीं है। गाड़ी खराब हुई वो दुख का कारण नहीं है। इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है जो आप भी कह चुके हो और आप भी कह चुके हो। क्या चीज है वो? और धर्म को अपने अनुसार प्रमाणित कराने की इच्छा। अपनापन। गाड़ी खराब हुई वो दुख का कारण नहीं है। दुनिया में सैकड़ों जनों की गाड़ी खराब हो रही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? पर जहां मेरा पना जुड़ा कि मेरी गाड़ी खराब हुई, यहां दुख चालू हो जाता है। हजारों केस कोर्ट में ऐसे हैं जिनकी जमीन हड़पी गई है, हमें कोई फर्क पड़ रहा है? पर जहां हम पर आती है बात, जहां जमीन की बात अपनेपन से जुड़ती है कि मेरे जमीन थी और वो किसने हड़प ली है, तो फिर वहां दुख होता है। बहू बेटे और किसी की बात मानने नहीं मानने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मेरे बच्चे और वो मेरी बात नहीं मानते, यहाँ दुख होता है। दुख कहाँ हुआ? अपनेपन में दुख हुआ। बात आई समझ में? ये अपनापन जहां होगा वहां दुख है। अभी आपने एग्जाम्पल भी दिया था, ये घर में कोई, अब आपका घर है और एक बगल वाला घर है, आपके घर में बगल वाले घर में कोई कुछ भी करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे घर में कोई कुछ करे तो बहुत फर्क पड़ता है। कोई कील भी ठोक दे तो दिक्कत हो जाती। दूसरे के घर में चोरी हुई कोई दिक्कत नहीं, अपने में हुई तो दुख का कारण। इसका मतलब जहां अपनत्व है, अपनत्व कोई दूसरी भाषा में कहते हैं ममत्व, जहां ममत्व होता है वहां दुख होता है। ये कॉमन निकाला है मैंने, दुखों के कारणों में कॉमन फैक्टर है, जहां अपनापन है वहां दुख है। और केवल अपनापन या ममत्व दुख का कारण नहीं है, इसके साथ 3 चीजें और हैं, वो भी आपको पता है कौन कौन सी। एकत्व, ममत्व तो ये है ही है, और कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो बहुत भयंकर भयंकर भ्रम है ये, और इन चारों को एक शब्द में कहते हैं अज्ञान। अज्ञान। तो कुल मिला के दुख का कारण क्या हुआ? ये अज्ञान दुख का कारण। दुख क्या है? इच्छा, चाह, अपेक्षा, ये सब एक ही कैटेगरी है। ये है दुख, और उसका कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान को यदि अपन देखें अच्छे से तो उसमें से क्या चीज निकलेंगी? ये जो भ्रम है, कौन से भ्रम? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 भ्रम बुद्धियां, ये अज्ञान रूप है। बात आ रही है समझ में? बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत? दुख का कारण क्या? कौन सा बताओ? 4 बुद्धि बताए, एक शब्द में क्या कहेंगे दुख का कारण? अज्ञान दुख का कारण। अब जब हमें ये चीज समझ में आई ना, इसके
मतलब फ़ायदा बता रहा हूँ कितना बड़ा फ़ायदा निकल के आता है इसका, यदि आप डेली लाइफ में अपने यूज़ करो इस चीज़ को। मान लो कोई व्यक्ति है, आपने उसको समझाया, बहुत समझाया, और फिर भी वो गलत काम करता है, वो आपकी बात नहीं मानता। इस कंडीशन में आपको बहुत दुख होता है कि उसको सैकड़ों बार समझाने पर भी उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट था हमारा, उसको हमने समझाया, प्यार से समझाया कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। हज़ारों बार समझाया उसको, और फिर भी वो यदि वो काम करता है और यदि फिर गड्ढे में गिरता है, हमें दुख होता है बहुत ज़्यादा। जो समझाया भी था फिर भी तूने नहीं समझ में आया, फिर तूने ये काम किया। अब बताओ क्या करें? अब दुख का कारण वो व्यक्ति है, कौन है? अपनी बात, अपनापन है दुख का कारण, अपनी बात। ये जो अज्ञान है वो दुख का कारण है, ये हमें उस समय पिन पॉइंट करना चाहिए। और फिर उपाय के रूप में क्या करते हैं हम? उस सामने वाले से कन्नी काटना चालू करते हैं कि यार ये बात नहीं सुनता, इसको 1000 बार समझा दिया, अब हटाओ इसको, हटाओ, अलग करो इसको। यही चीज़ें होती हैं। पर जब हमें समझ में आए कि दुख का कारण उस सामने वाला व्यक्ति नहीं है, हमारा अज्ञान है, तो अब फोकस किस पे होगा? हम किसको दूर करेंगे? उस सामने वाले व्यक्ति को कि हमारे अज्ञान को? बात समझ में आ रही है? आज तक हम क्या करते हैं और अब क्या करना है? नॉर्मली वे में हम यही चीज करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हम दुख का कारण मानते हैं और उपाय के रूप में उसको दूर करते हैं। पर जब हमें ये चीज समझ में आई कि सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण हमारा खुद का अज्ञान है, तो जैसे ही ये चीज पिन करेगी और जब कभी हम दुखी होंगे तो उसका कारण हम किसको उपाय के रूप में क्या करेंगे? उपाय के रूप में अभी तक जो नॉर्मली करते आए कि सामने वाले व्यक्ति को दूर कर देना, उसको हटा देना। अब हमें समझ में आएगा कि उसको हटाने का काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज तक तो उसको ही हटाया है। आज तक बताओ हमारा दुख दूर हो गया हो? तो एक समय भी ऐसा रहा हो कि हमारा दुख दूर हो गया हो? नहीं हुआ। तो क्या करें? इस अज्ञान को हटा दो। अज्ञान मतलब ये जो एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप 4 बुद्धियां हैं, इनको खत्म करो तो ये अज्ञान अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभी एकत्व मत कर्तृत्व भोक्तृत्व इसके बारे में आप सब जानते होंगे, कोई ऐसा तो नहीं है नहीं जानता, सब जानते हैं। एक एक लाइन में बोलता हूं मैं। यह मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि। यह मेरे हैं, ये ममत्व बुद्धि। मैं इनका करने वाला हूं, या फिर ये मुझे करने वाले हैं, ये कर्तृत्व बुद्धि। और मैं इनको भोगने वाला हूं, या फिर ये मेरा भोग करते हैं, ये भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है, उदाहरण आप सभी जानते हैं, देने की जरूरत नहीं मुझे। अब मुद्दे की बात यह है कि ये दुख का कारण क्यों है, ये दुख कैसे देते हैं? बताओगे आप? एकत्व बुद्धि कैसे दुख देती है? दुख का कारण है, यह मैं हूं, ये दुख का कारण है। इसमें गड़बड़ क्या है? हम दुखी क्यों हो रहे हैं इससे? ये जीव जो है हमेशा भ्रम एकत्व करता है, कभी अपने में एकत्व क्या होता है तो दुख होता है। वो तो आपने रास्ता बता दिया। ये सीधे सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये दिक्कत है, आप क्वेश्चन पूछते हैं वो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। नहीं, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं प्रॉपर सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ मैं कि उसका प्रश्न क्या था अपना? एकत्व का उदाहरण। हाँ, एकत्व बुद्धि दुख का कारण कैसे है वो बताइए। ये मैं हूँ, मकानी मैं हूँ, मकानी में हूँ, हाँ, तो मकान को मैं, हाँ बच्चों मेरे मैं ही मैं हूँ, मेरा मुझे जिएगा तो मैं जीऊँगा, शरीर ये मेरा चलेगा है, तो मैं चलूँगा, मेरा नाम चलेगा, ये एकत्व बुद्धि है। बहुत बढ़िया। और शरीर मेरा है, ये ममत्व बुद्धि है। एकत्व बुद्धि बताओ। एकत्रित कर रखा है, ये मेरा, ये मेरा। तो लोग शरीर को अपने मानते हैं, शरीर को अपने मानते हैं, सोचिए वो मानो। बहुत बढ़िया। तन की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, तन के नाश में अपना नाश, ठीक है ना? ये सब एकत्व बुद्धि का कारण है, एकत्व बुद्धि के कारण होने वाला दुख है। अब ये हमने पढ़ तो लिया, बोल भी लिया, इसको फीलिंग में लाओ, इसको फील करना सीखो कि हम एकत्व बुद्धि कैसे कर रहे हैं। ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं, इनको हम एक क्यों मान रहे हैं? मतलब वहाँ पर सामने फ़ोटो टंगाओ और उसमें आपका चित्र अंकित हो, आपका चित्र बना हुआ है, और मैंने पूछा कि भाई कौन है, कि भाई साहब वो मैं हूँ। अब बताओ, बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है?
वो सारे में देखता ही अपने को उसमें। वही तो कह रहा ये हूँ, तो और भी बहुत है उसमें, अपने को ही देखेगा उसमें। वही चीज़ तो कह रहा हूँ कि वो आप हो क्या? आप तो हो नहीं। अब चल मान लो उसको फाड़ दे, आपको फाड़ा क्या? आपको खरोंची पहुंचाई क्या? आप दुखी क्यों हो रहे हो? वो मेरा फोटो था, मेरा था। हाँ ये ये तो पता। तो इसको हमें फील करना पड़ेगा कि कहाँ हमने एकत्व मत करके बैठे हुए हैं हम। एक छोटी चीज, कागज का टुकड़ा फटा है और आप ये मान रहे हो कि मैं फट गया। बताओ, जमीन के कागज हो, उनको कोई फाड़ दे, अब बताओ क्या होगा? मुझे मार दिया। हमें 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई देगी, 1 करोड़ प्रॉपर्टी फट गई हमारी। नाश कर दिया। बताओ कुछ हुआ है प्रॉपर्टी का? आपका कुछ हुआ है? ये हमें कब समझ में आएगा कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सारे द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, कुछ बिगड़ा ही नहीं है। यहां से 1 गुण कम नहीं हुआ उस कागज के फटने पर। वो चीज, वो जमीन, उसमें से 1 परमाणु मात्र भी खत्म नहीं हुआ है। कि कागज तो फट गया, कि कागज फटा है तो उसमें कम क्या हुआ? कागज तो वहीं का वहीं रहा। स्टाफ कर दिया। मॉडल में क्यों खत्म हो गए? ये तो हुआ। ये व्यवहार में कहने वाली बातें हैं, मानने वाली बात अलग है, कहने वाली बात अलग है। चीज एक ही है, उसके 2 एंगल हैं। कहा कुछ जाता है, माना कुछ जाता है। एग्जाम्पल दिया ना मैंने घी के घड़े का। घी के घड़ा बोला जाता है, माना नहीं जाता। माना क्या जाता है? बड़ा तो मट्टी बड़े का। मिट्टी का होता है। बात आई समझ में? कहा यही जाएगा, स्टाम्प फट गया हमारा, ये हो गया, वो हो गया, उसके हिसाब से वो राग भी होगा, द्वेष भी होंगे, जो भी होगा वो होगा, उसके लिए नहीं बोल रहा। पर ये जो अज्ञान था कि मेरापना था उसमें, वो चीज़ खत्म हो गई। कब? जब ये चीज़ समझ में आई कि हर द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, कम बढ़ नहीं होती चीज़ें। ये चीज़ जब समझ में आई तो हर द्रव्य की सत्ता एकदम न्यारी न्यारी हमें दिखाई दे रही है। वस्तु में कमी दिखाई नहीं दे रही, पर अज्ञान ऐसी चीज है, इसमें कमी दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? अब वो फोटो फटी, आप फटे कि नहीं फटे? कुछ भी नहीं हुआ आप में, और क्या मान रहे? ये दुख हुआ कि हमने 500 रुपये में फोटो बनवाई थी, हमारी पार्टी कर दी। ये दुख हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ। अब इसको छोड़ो ना आप कि इसमें दुख का कारण क्या है। अपना तो साबित किया हुआ वहाँ पर। वो जो अपनापन है, वो जो ये बुद्धि है कि मैंने बनवाई थी, इतनी मेहनत करके ये चीज़ की थी, ये सारी चीज़ें दुख का कारण करते। तो बुद्धि जो है कि हम बनवाने गए थे और ये करवाया था, वो करवाया था, और फिर जाके ये बनवाई थी। इतनी सुंदर पेंटिंग बनी, किसके के साथ? मेरी बनी है। देखो, ये एकत्व ममत्व करते तो तीनों बुद्धि आ गई, और उसको फिर लगा के उसका भोग कर रहे हैं भोगते तो बुद्धि, और उसमें सुख आ रहा है, वो सुख बुद्धि। ये सब दुख का कारण है। सामने वाले ने उस तस्वीर को फोड़ दिया, वो सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण नहीं है। आप प्रैक्टिकल रूप में देखो, नेचुरल तरीके से देखो आप कि दुख का कारण कौन बनेगा। दुख का कारण हमारा उस मूर्ति के प्रति जुड़ान है। वो जुड़ान, वही कह रहा हूँ ना, उसके प्रति अटैचमेंट जो है, ममत्व जो है, अपनत्व जो है, वो दुख का कारण। और ऐसी तीनों चीजें और लगा लेना, एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। बात आई समझ में? ये एकत्व मत बुद्धियां हुई कि ये दुख का कारण। कर्तृत्व बुद्धि कैसे दुख का कारण है? मैं कर सकता हूँ किसी का, हाँ, मैं किसी का कर सकता हूँ, और उस चीज में अपने को तो मैं कर सकता हूँ किसी का, क्योंकि कोई किसी का कर नहीं सकता है। और उसमें अपना अपन माना मैं कर सकता हूँ, किसी का भी कर पाता नहीं है। हाँ, कर पाते नहीं है तो दुख होता है, और यदि कर लिया तो करता तो मुक्ति जरूरी नहीं है कि दूसरे का कर सकता हूँ मैं, और कर सकता नहीं, करने में सब अपने सिस्टम बनाते हैं, दूसरे को नहीं कुछ कर सकते। तो ये कारण है। नहीं, तो इसमें दुख क्या हो गया? दूसरे का कर नहीं पाया, और मतलब कर रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ तो मैं कर नहीं पाए मैं तब कर तो- रहा हूँ, बस ये मान रही है, कर रहा हूँ। नहीं, कर नहीं पाए कर सकता हूँ। तो इसमें क्या दुख हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ। हमने किया, सामने वाले ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हाँ, कि हमने जितना किया, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, हमने माना, और बच्चों ने बाद में हमारे को पूछना बंद कर दिया। तो हमें कर्तृत्व का बोझ हम लेके घूम रहे हैं
कि हमने इनको बड़ा किया, इनको पाला पोसा, और आज जो है ना ये इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, तो वो वाला उसमें जो है ना दे डू नॉट रेस्पॉन्ड एज वी एक्सपेक्ट, तो उसके वजह से दुख होता है। और कर्तृत्व में कई जगह हम जो करना चाहते हैं वो कर भी नहीं पाते हैं, उसमें भी हमारे को दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें कर्ता बुद्धि, हम पूरे समय शादी में उनको आचार्य भगवान ने कहीं नहीं बताया कि भगवान किसी का करता है, और भगवान ने सृष्टि बनाई कहीं है एक भी था, वो तो घर घर में हर एक जना बना हुआ करता, हर जना करता बना हुआ किसी न किसी रूप में, वो उसके ऊपर चोट है। और इसी वजह से कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, और फिर वो सर्वविशुद्ध अधिकार भी इसी का एक्सटेंशन है। तो दोनों ने करते तो भोगते तो बुद्धि का ही निषेध। हाँ, उन पाप अधिकार में उसी का ही एक्सटेंशन है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो यही बताना चाह रहे हैं, जब तक चारों बुद्धि और एक भी बुद्धि है तो चारों ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तीन निकल गई एक रह गई, एक की प्रेजेंस चारों की प्रेजेंस है। भैया बिल्कुल। इसमें डिफरेंस बता दो एकत्व और ममत्व में। जैसे शरीर को, ये शरीर में हूँ, एकत्व बुद्धि, शरीर में अपनापन ममत्व ये होगा। जैसे आप थोड़ा सा क्लियर कर दो, एकत्व ममत्व दोनों एक जैसे इसमें बहुत बारीक है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा जो आपने बताया वही है कि यह मैं हूँ, ये एकत्व बुद्धि। या जैसे मैं ये दो चीजों को मिलाकर एक मानना, एकत्व, ये एकत्व बुद्धि है। और वो सामने वाली चीज मेरी है, ये मेरे पने का भाव, वो महत्व बुद्धि है। थोड़ा सा दो चीज कभी एक होती नहीं, उनको आप एक मान रहे हो। एक बोलना, ये एकत्व बुद्धि नहीं है, बोलने में दिक्कत नहीं है, जैसा मानते हो वो एकत्व बुद्धि। वो एकत्व बुद्धि है, और उसमें ये मैं एकत्व और बुद्धि ये में मेरे शरीर हैं। मैं हूँ, ये एकत्व है। हाँ, ये शरीर अब मेरा है। शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज थी, जी। आपने दोनों को मिलाकर एक कर दिया। अब कर दिया, इसमें दिक्कत नहीं है, आप वैसा ही मान रहे हो, ये एकत्व बुद्धि है। तो दोनों में डिफरेंस, एकत्व बुद्धि में शरीर मैं हूँ एकत्व, शरीर मेरा है ये ममत्व। ये मत यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ। तो फिर एकत्व में भी ये मत डिफरेंस क्या होगा? बस मुझे कोई डिफरेंस नहीं है। यह मैं हूँ, ये मेरा है, वो है। यह मैं हूँ, ये तो है एकत्व बुद्धि, और यह सब मेरा है, ये ममत्व बुद्धि है। एकत्व ज्यादा खतरनाक है। दोनों ही चीजें खतरनाक है। भाई साहब अद्वैत खड़ा हो गया, हाँ ये मेरा है, इसका मतलब मैं अलग हूँ, ये अलग है। हाँ, अभी तो ये मेरा हुआ, तो यहाँ पे मिल गया। जैसे अपन कहते हैं ना, ये आँख किसके साथ, मेरी आँख है। क्या आप सूंघ किससे रहे हो कि मेरी नाक है, मैं उसे सूंघ रहा हूँ। अच्छा, एकत्व में ये मैं हूँ और ममत्व में ये मेरे ये हैं, मेरा है, ये मेरा है। एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मेरा बेटा रहेगा तो मैं ही रहूंगा, मेरा ही नाम चलेगा, उसमें एकत्व है कि यही मैं हूँ। हाँ। बेटे में ही अपनी स्थापना कर ली, ये एकत्व। और ममत्व में ये मेरा है, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये सब ममत्व है। अपने में एक बना करना, अपने रूप की मान लेना एकत्व, और उसमें हाँ। अपना करना वो ममत्व। हाँ, एकत्व एकत्व में, अपने रूप ही मान लिया एकत्व हाँ, में तो। दो चीजों को मिलाकर एक कर दिया। एकत्व में दोनों को मिला के एक बना है, जी जी। हाँ। और दूसरे में दो भिन्न होते हुए भी अपनापन है, ये है। हाँ, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज। एकत्व नाम ही उसका है ना, दो चीजों को मिलाकर आपने एक किया, और आप उसको एक में ही मान रहे हो, वो एकत्व है। और ममत्व में ये मेरे हैं, मेरे पने का भाव है। वहाँ मैं हूँ, यहाँ मेरे हैं। तो हूँ और मेरे का फर्क है। हाँ, ये मेरा हूँ। मैं हूँ, ये एकत्व बुद्धि, ये और मेरे ये मेरे हैं, ये ममत्व। इसमें आप खोगे ना तो कभी इसकी परिभाषा नहीं बना पाओगे। आप सिर्फ ये देखो, एकत्व में दो अलग अलग एंटिटी को मिला के एक मानता है, हाँ। ये है एकत्व। ममत्व के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न जानते हो, उससे अपना जानता है, ये है तो बस। जाने बस। का अपनापन फिर भी उसमें हाँ। बना रहता उसमें कर रहे हैं। एकत्व बहुत खतरनाक है। है। मैं भी यही बोल रही हूँ। भोग हाँ। कैसे को भोग कम से कम मत दो तो मान रहा मान रहा है, है। यहाँ तो उसी रूप अपने को तन में हो गया वो। हाँ, ठीक ना, वैसे चारों ही बुद्धियाँ खतरनाक हैं। खतरनाक तो चारों ये सब त्याग है, लेकिन एकत्व के अंदर तो दो की एंटिटी को खत्म करके एक मानता एक ही है। चीज कर रहे हैं। वो बहुत रिस्क है, वो बहुत वो हाँ। है। अब ये हमारे जो शरीर के प्रति ये जो है, हमें आत्मा का भान नहीं, और दोनों को मिला के अगर बात भी चले कि भाई हम कौन है, तो बोलने को तो बोल देते हैं हाथी का शरीर जो है जीव है और आत्मा जीव है, लेकिन ऐसे ही
हमने दोनों के अंदर ऐसा एकत्व मान के अपनी जो असली जो जीव है उसको तो भुला दिया और सही। उसको ही अपनी आइडेंटिटी मानी। बिल्कुल बिल्कुल वही है। और यही जीव संबंधी भूल है। जीव संबंधी भूल में क्या है तो हूँ तो मैं जीव, लेकिन अजीब को मैंने अपना माना और अपने स्थापना अजीब में कर दी। बिल्कुल, दो चीज़ों को मिलाकर एक मिला कर के। वो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। ठीक है ना, वो भी आगे देखेंगे भी अपन। तो एकत्व ममत्व, कर्तृत्व मतलब मैं इनका करने वाला हूँ या फिर ये मेरे करने वाले हैं। और भोक्तृत्व में भी जानते ही हो आप, ठीक है ना, भोक्तृत्व में भी थोड़ा सा वो है, वो भी बाद में देखेंगे अपन। अब कर्तृत्व बुद्धि दुख का कारण कैसे, बात इधर चल रही थी। तो कर्तृत्व बुद्धि दुख का कारण कैसे, एक चीज़ तो ये है कि हमने किया और वो कोई समझता नहीं कि हमने किया, ये दुख का कारण है। रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा ना वो उसको। हाँ, ये तो बड़ा दुख लगता है, हमने करा, सामने वाला मान ही नहीं रहा है। क्यों तो ये जितने भी माँ बाप दुखी रहते हैं वो इसी कारण है। ये एक्सपेक्टेशन से यही तो दुख है कि हमने इनका किया और अब ये ठीक करते है। रहे। और ये मान नहीं रहे हैं। पर हाँ। इसमें दूसरी चीज़ और है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करना चाहते हैं पर हो नहीं हो नहीं पाती। पाती। तो जो नहीं हो पाती हैं उसका दुख वो करते दुख हैं। है, वही है। पर अब तीसरी चीज़ एक और है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कर लेते हैं और फिर करते तो बुद्धि का अहंकार होता है, तो वो दुख रूप है कि नहीं है। क्या बोला तीसरा भैया? कर्तव्य बुद्धि का अहंकार हो, मैंने किया। मान लो हम महल खड़ा करना चाह रहे थे, उन्होंने 4 मंजिल का महल खड़ा कर दिया, तो हम चाह रहे थे, हो गया, नहीं होता दुख था। और अगर वो नहीं होता तो और- दीनता है तो और होने के बाद भी देखो 3 चीज़ें कौन कौन सी, हम 4 मंजिल का महल खड़ा करना चाह रहे थे। जी पहली चीज़ थी कि हम करना चाह रहे थे, हुआ नहीं, इस चीज़ का दुख। दीनता। ठीक है, दूसरे में कर लिया पर कोई मानते ही नहीं कि हमने खड़ा किया, इस चीज़ का दुख। पर तीसरी चीज़ तो ये है कि हमने खड़ा किया, खड़ा भी हो गया और सब मान भी रहे हैं। अब ये तीसरी कंडीशन में दुख है कि नहीं है। तीसरी में नहीं लग रहा कर्तव्य दूसरा, और हमें अपने कर भी लिया, कर्तव्य सम्मान भी रहे हैं, बड़ी परिवार हो बात गया। है। कर्ता बुद्धि हो गई ना, बढ़िया हो गया, सम्मान भी रहे कि 4 मंजिल महल खड़ा कर लिया आपने। कर्ता बुद्धि आ गई। तीसरे उसके अंदर वो ज्यादा रिस्की है, उसके कर्तृत्व का पोषण हो गया। हो गया। उसने ये मान लिया कि मैंने किया है, दुनिया ने भी मान लिया और उन्होंने उसकी हाँ भी बनी, तो उससे और ज्यादा उसको जो ना पोषण नहीं भैया, वैसे गहराई में तो कहने की बात है, नहीं तो बहुत बढ़िया मंदिर हमने बनवाया, बन भी गया, सब वाई भी करे, बनवा लिया, अब क्या परेशानी और होगी? परेशानी ये है ना कि ये पुद्गल का परिणमन है, इसे हमने परिणमन के परिणमन को अपना माना और लोगों ने उसके हाँ में हाँ भरी, तो हमें ऐसा और ज्यादा घुमाव हो गया कि ये मैंने किया। देखो, दुख तो नहीं हुआ इसमें, तो ये दुखी तो है। अब मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ, हमें दुख दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा दुख है। दुख है, कर्तव्य बुद्धि का अहंकार का। ये मिथ्यात्व क्या चीज है, मिथ्यात्व क्या चीज है। मिथ्यात्व को प्रच्छन्न शत्रु कहा है, प्रच्छन्न वेरी, प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ हाँ, आस्तीन का सा होता है, है, वो दिखाई नहीं देता, पीछे तो गोली मारता है बात सीधा। करता है वो, और क्या। ये क्रोध मान माया लोग आपको दिखाई देंगे, पर ये छोटी मोटी चीजें ही, ये तो डॉन खुद काम नहीं करता, डॉन की बुद्धि काम करती है। बस यही है। छुपे हुए हैं। अब बताओ, काम किसने किया, डोन ने किया कि उनके गुंडों ने किया। उनकी जो बुद्धि है, करते हुए गुंडे दिखाई देंगे और करवा कौन रहा छुपे है। हुए हैं। वो तो हाथ कर्म करते हैं ना, वो तो पीछे छुपा हुआ रहता है। बस। वो तो बहुत बड़ा डॉन है ना। बताओ बड़ी चीज क्या है। पहले तो 2 काम हो गए, बस 2 गलत काम हुआ उसमें। एक तो करता मुझे पक्की हो गई उसकी, तो कोई गलत बात। सीमेंटेड हो दूसरा दूसरा मान का जो कसाई हो गई उसकी। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ दो काम कि इसमें नहीं, मान तो है ही है, लोभ भी कसाय है कि अब ऐसी बड़ाई होती रहे, ऐसे ही महल बनते रहे, ऐसे ही करते रहे और सब ऐसे ही मेरे से करवाते रहे और ऐसी मेरी बड़ाई मतलब वो सब मेरे अनुकूल होता रहे। तो जहाँ ये एक- लोभ कसाय। जहाँ एक कषाय वहाँ चारों है। 4 बार पर ये 2 कसाय वहां पर और ज्यादा पुष्ट हो गई, 2 ज्यादा। मान और लोभ कसाय। और थोड़े ही काम बिगड़ा कि क्रोध और माया कसाय वहीं खड़ी है। उससे उसी डिग्री की हो जाएगी। हाँ, वो उसी डिग्री में खड़ी है फिर, हाँ, तो भले ही अभी वो छुपी हुई है, पर जैसे ही थोड़ा सा काम बिगड़ा ना इसके बाद में, तो उससे ही भयंकर रूप में खड़ी होने वाली है। वो दिखाई नहीं दे रही है आपको।
क्योंकि जिससे जितना डिग्री का राग होता है उतना ही डिग्री का द्वेष हो जाता है। बिल्कुल। और एक इसमें और भी बात है, जिनके गले में माला डलने का सुकून जिसको मिलने लगता है ना, वो घर घाट से खो जाता है। बिल्कुल। क्या बोला जी? उसे नहीं कुछ समझ में आता, पर वो उसे जब कुछ निकल नहीं, जाते वो हैं तो बस यही मेरे नाम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। बस वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। हर जगह से हमें आकुलता को देखना पड़ेगा। यहाँ पर पता है प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम, चलो ये अपन कह रहे हैं मान कसाय खड़ी हो गई, लोभ कसाय खड़ी हो गई, मिथ्यात्व खड़ा हो गया, पर ये तो कर्म है, ये दूर की चीज़ें हैं। मूल चीज़ है हम अपने स्वरूप में नहीं रह पाए, ये दुख है। मैं यहाँ पर आपको फोकस कराना चाह रहा हूँ। तीनों स्थितियों में यहाँ पर हमें दुख दिखाई दे रहा है कि हमारा घर नहीं बन पाया। दूसरी स्थिति में चलो घर बन गया पर लोग नहीं कह पा रहे हैं, मतलब लोग हमारा वो नहीं कर पा रहे, पुरस्कार नहीं कर पा रहे, मान नहीं कर पा रहे कि देखो इन्होंने इतनी बढ़िया चीज़ बना ली। यहाँ पे तो हमें दुख दिखाई दे रहा है, या तीसरी कंडीशन में हमें दुख दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इन तीनों कंडीशन में दुख केवल इस चीज़ का था कि हम अपने स्वरूप में नहीं रह पाए। उसका तो वाहन ही नहीं है ना अभी। वो मेन चीज ये है, अगर वो वाला वाहन हो जाए कि मैं अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहा हूँ, तो ये तीनों तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी। मैं वही इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मूल फोकस अपना कहाँ होना चाहिए। इसलिए मैंने दुख को बताने का एक टेम्परेचर सबसे पहले बताया था आपको आकुलता हो रही है, इसका मतलब दुख है। और आप वहाँ देखो तीसरी कंडीशन में इन दोनों से ज़्यादा आकुलता है। क्या आकुलता है? कि हम लगातार इस प्रयास में हैं कि लोगों के बीच में आते जाएं, लोगों से संपर्क स्थापित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़े। अभी तो इतने लोगों को पता पड़ा, अब और ज़्यादा लोगों को पता पड़े, और उससे लगातार अपने ऊपर मान की पुष्टि करना, लोभ की पुष्टि करना, ये चीज़ें लगातार बनी हुई है। ये दो चीज़ें तो, दो जने तो धीरे से खत्म हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद रह जाएंगे, पर ये जो तीसरा है ना, इसको इतनी आकुलता है, इतनी आकुलता है। आकुलता मतलब शांत, सहज शांति क्या होती है? सहज शांति मतलब ये तालाब है, तालाब बिल्कुल शांत है, और आकुलता मतलब उसमें आपने पत्थर डाला और वो लहरें चालू हो गई। बताओ लहरें इन तीनों कंडीशन में किसमें सबसे ज़्यादा है? इसमें सबसे भयंकर है। तो आकुलता कौन है, किसमें है? आकुलता सबसे ज़्यादा इसमें। सबसे दुखी कौन है? ये दुखी। क्योंकि वो ये वाला जो है ना फ्यूचरिस्टिक है, वो आगे के लिए सारी प्लानिंग करता है कि ये ऐसे बने रहे। किसी सभा में अगर उसे स्टेज पे नहीं बुलाया, सुसाइड कर सकता है। नहीं, बिल्कुल होता ही है। और किस जाति की कसाएं खड़ी हो जाती हैं केवल इन चीज़ों से। और सबसे गजब की बात है कि हमें इस चीज़ में दुख दिखाई नहीं दे रहा। दिक्कत की बात तो ये है कि हम भी इस कंडीशन में अपने आप को दुखी महसूस नहीं कर रहे। यदि हमें कोई सोधर्मेंद्र बना दे ना, कोई ट्रस्टी बना दे या फिर कोई अध्यक्ष पद दे दे, उसमें रचपच जाते हैं। जो भी चीज़ें, मैं इतनी ज़्यादा नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में, बता रहा हूँ आपको। कोई पद मिल जाए फिर आप देखो हवा में उड़ना चालू हो जाते हैं। जैन धर्म में इसीलिए तो कहा है कि जो आदि व्याधि उपाधि सबको जोड़कर करो समाधि। तो ये उपाधि जो है ना, ये इतने बड़े जो हमारे आचार्य भगवान होते हैं, वो भी सब जोड़कर उस पद को छोड़ के वो साधु बनते हैं। बिल्कुल, साधु सामान्य साधु बनते हैं। बिल्कुल तभी वो जो गंधर्व देव है, 4 ज्ञान के धारी है, उसी भाव से मोक्ष होना है। जब तक गंधर्व का पद नहीं छोड़ते मोक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल।